बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों को टाइम आउट्स मिलते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि मुंह उस तरफ करके खड़े हो जाओ, तुम्हारा टाइम आउट हो गया है। और आई मीन दैट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एंड दैट्स नॉट रियली वेरी रिकमेंडेबल व्हेन टीचिंग चिल्ड्रन डिसिप्लिन। उसके और तरीके होते हैं, लेकिन आज की वीडियो इस बारे में नहीं है। आज की वीडियो इस बारे में है कि जब कपल्स आपस में गुस्सा कर रहे होते हैं और लड़ाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप टाइम आउट ले लो। अब यूजुअली होता क्या है, और ये मैं बाद की वीडियोस में भी डिस्कस करूंगी, यूजुअली होता क्या है कि अगर आप दोनों को ये बात पता नहीं है कि आर्ग्यूमेंट के दौरान टाइम आउट का मतलब क्या है, तो एक ये समझ सकता है कि ये मुझसे भाग रहा है, ये मुझसे जान छुड़ा रही है, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और कुछ लोग वाकई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करे, वो जानबूझ के सामने वाले को उथल देने पे उनको मज़ा ही उसमें आता है, तकलीफ देने में मज़ा आता है, तो वो जाने ही नहीं देते, एस्केप ही नहीं करने देते। तो कहते हैं नहीं, इधर ही खड़ी रहो, इधर ही खड़े रहो, मेरे सामने हिलना नहीं यहाँ से, अगर तुम हिले तो मैं पता नहीं मैं क्या कर लूँगा या मैं क्या कर दूंगा या व्हाटएवर। ये उन सिनेरियोज की बात नहीं हो रही है, ये उस सिनेरियो की बात हो रही है जहाँ पे मियाँ बीवी तकवा वाले हैं, तमीज़ वाले हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने प्यार मोहब्बत की बात नहीं की, प्लीज़ पसंद की बात की, यानी कि आपको पता है कि ये जो सामने वाला मेरा ज़ौज है, इंसान है, ये काबिले सताइश है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, इसके ऑफ कोर्स इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, इसमें हैं खामियां, लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी है, मैं इसकी कंपनी भी इंजॉय करता या करती हूँ, मैं इसके साथ खुश हूँ, ओवरऑल हमारी लाइफ अच्छी है। आपका ग्रैटिट्यूड माइंड सेट है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ भी लड़ाई होती है और 100% होती है। क्यों? दो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ सोचों के और बैकग्राउंड से आए होते हैं, या अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ में, अपने माइंडसेट की ग्रोथ में डिफरेंट पैथ्स पे होते हैं। सो दिस इज़ पॉसिबल। तो होता है, तो आज जो मैं सिखाना चाह रही हूँ वो क्या है, वो ये है कि जब आपके ज़ौज के साथ आर्ग्यूमेंट हो तो उसमें एक रिस्पेक्टेबल टाइम आउट लेना क्यों ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए। ज़रूरी क्यों है मैंने बता दिया, इसलिए ताकि बात मज़ीद ख़राब ना हो, या एक दूसरे को हम ऐसी बातें ना कह जाएं गुस्से में जिससे जो कि हमारे दिमाग में स्टक रह जाए। मसला तो जो है वो सॉल्व होना है, वो हो जाएगा, लेकिन वो तुमने मुझे उस वक्त ऐसे कहा था तो तुम्हारा क्या मतलब था वाली कॉन्वर्जेशन जो है वो दोबारा से आ जाएगी, या वो रीसर्फेस करेगी, किसी के दिल में ये बैठ जाएगा, अच्छा तो इसको मैं ऐसी लगती हूँ, ये मेरे बारे में ये ख्याल करता है। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगेन मैंने जैसे बात की, गुस्से में दिमाग हाईजैक हो जाता है, बहुत सारी बातें जो आप मीन भी नहीं कर रहे होते हो लेकिन मीननेस में कह जाते हो। यू सी, ओके। नंबर 1, यू रिकग्नाइज के व्हेन टू टेक टाइम आउट, और कहो कि देखो मेरी बात सुने, आई थिंक ये कहीं नहीं जा रही कॉन्वर्जेशन, और हमारा गुस्सा भी बढ़ रहा है और हमारी इरिटेशन भी बढ़ रही है, हमें ना एक दूसरे से टाइम आउट ले लेना चाहिए। अच्छा, ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि क्लियर बाउंड्री बना दे। टाइम आउट का मतलब क्या है, ये नहीं है कि 2 हफ्ते तक हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे और इस टॉपिक को अब हम छुपन छुपाई खेलेंगे कि आंखें भी चुराएं और दिल भी चुराएं और मुंह भी उस तरफ करके सो जाएं, लेकिन इस बारे में हम बात ना करें। नहीं, ये नहीं होता। बाउंड्री ये होती है कि अच्छा ठीक है, टाइम आउट लेना, कितने मिनट का टाइम आउट लेना, आधे घंटे का टाइम आउट लेना, या चलो इस बात को छोड़ देते हैं, सुबह इसको डिस्कस कर लेंगे, या कल डिस्कस कर लेंगे, शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आऊँगा तब कर लेते हैं बात, या थोड़ी देर में दोबारा कर लेते हैं, या whatever is feasible for the couple, right? एक बाउंड्री हो, और फिर उस तयशुदा वक्त के दौरान आप फिर आके बात करो। ये नहीं कि फिर आप उसको समझो कि चलो रात की बात कही, नहीं, आप इससे आप ट्रस्ट भी बिल्ड कर रहे हो, इससे आपको सोचने का भी, समझने का भी टाइम मिल रहा है। बेसिकली आपके दिमाग को अब आराम से बगैर ट्रिगर हुए काम डाउन होके उस चीज़ को दोबारा से रिपीट पे सोचने का टाइम मिल रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करने का टाइम मिल रहा है, सामने वाले की बातों को दोबारा से आप यानी अपने दिमाग में रिपीट करते हो और आपको लगता है कि ये वाली बात तो सही ही थी या ये नहीं थी, आप को मुहासिबा अपना करने का टाइम मिलता है, तो आप एक बेटर सोल्यूशन के साथ आ जाते हो, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर नीयत कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की या रिजॉल्व करने की है या मिडिल पाथ पे आने की है, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और एक टाइम आउट जो है, एक मुकर्ररा वक्त का टाइम आउट, और उसके बाद उस चीज़ की रेजोल्यूशन की तरफ आना, उस चीज़ को हल करने की तरफ आना एक बेहतरीन तरीका है। तो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि रिकग्नाइज करें कि टाइम आउट है। नंबर 2 बाउंड्री बनाएं कि टाइम आउट कब तक का है, कितनी देर का है। और नंबर 3 फिर वापस आके उस चीज़ को रिजॉल्व
کریں. یہ ہیں ہمارے کچھ کرنے کے کام جب ہم اپنے زوج سے کسی بات پہ اتفاق نہیں کر رہے ہوتے یا لڑ رہے ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.